बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी कौम को, दुनिया जहान में बसने वाले तमाम तर उम्मत मुसलमा को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी और ढेरों खुशियाँ मुबारक हूँ। अकायदो जहाँ मोहम्मद अरबी के हवाले से एक छोटा सा शेर अर्ज़ करके मैं उनकी खिदमत में ये शेर पेश करके अपनी आज की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का वीलॉग बड़ा अहम होने वाला है और इसके अंदर हम दो अहम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने जर्नलिज्म के अंदर अपना कैरियर का आगाज़ किया है। ये यूट्यूब जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और पाकिस्तान के अंदर आज जिस किस्म का मीडिया का ब्लैकआउट है, पाकिस्तान में जिस किस्म की मीडिया के ऊपर आज सेंसरशिप है, तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो यूट्यूब पर लेकर आऊँ, ताकि लोगों के साथ मैं अपने दिल की वो बात कर सकूँ जो मेरे दिल के अंदर है। तो पाकिस्तान में हर जर्नलिस्ट जो है वो आजकल ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक एक्यूरेट किस्म की और सही किस्म की विदाउट सेंसरशिप जो है तमाम तर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और दुनिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, सेंसरशिप के अलावा जो भी एक्यूरेट चीज़ है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए दी जाए। तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मैंने इस चैनल के ऊपर जो काम स्टार्ट किया है, जो लोग मेरे चैनल पर हैं, ये तमाम तर मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जेन्युइन ऑडियंस है। इन तमाम तर लोगों का सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप वॉच भी कर रहे हो। आप काइंडली लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि आपकी जो राय है उससे जो है वो मैं आगाही हासिल कर सकूं और मेरी इस पूरी राय के अंदर जो मैं आप यूट्यूब पर देता हूं इसमें मज़ीद बेहतरी आए। अगेन थैंक यू सो वेरी मच। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान में इस वक्त NRO2 मुकम्मल होने की जो आखिरी किस्त है वो अब रिलीज़ की जाने वाली है। और ये जो किस्त है ये आज पाकिस्तान के सिनेमा घरों के अंदर जो है ये शाम 4 बजे आज रिलीज़ की जाएगी। सिनेमा घरों से क्या मुराद है आप सब जानते हैं। वो तमाम तर टेलीविज़न चैनल्स, वो तमाम तर सो कॉल्ड जो साफ़ी हैं, वो आज एक मफरूर और इश्तिहारी की प्रेस टॉक दिखाएंगे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिखाएंगे। नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ और उनको लीडरशिप उनको देने की कोशिश की जा रही है और उनको साबित किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लीडर हैं। अब नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब पहले ही आपको पता है गई हुई हैं लंदन के दौरे पर। वहाँ पर क्या तय होने जा रहे हैं, बल्कि आलमोस्ट चीज़ें तय हो चुकी हैं। उसका की जो किस्त है वो आज रिलीज़ होने के लिए जा रही है। पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। NRO2 जो है वो अपने मंजिल मकसूद पर रवा दवा है। अब देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान में आज मीडिया टॉक, कंप्लीट मीडिया टॉक जो है वो आज 4 बजे रिलीज़ की जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब वो आदमी हैं जो पिछले 4 साल से जो है वो मफरूर है। अदालतों ने बार बार तलब किया, ये साहब वापस नहीं आए। ये प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बनाकर गए थे और कहा कि मेरा वहाँ पर इलाज चल रहा है। आज तक कोई एक इलाज की, कोई डॉक्टर की लिखी हुई कोई पर्ची, कोई चिट्ठी, ये आज तक अदालत में साबित नहीं कर सके। क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ें, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको कहा था कि T20 क्रिकेट मैच के अंदर और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ख्वातीन व हज़रात, अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और लगता यही है कि अगले महीने की, बल्कि इस अक्टूबर के जो है वो एंड तक नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी इश्तिहारी और मुजरमा जो बेटी है उनके हमरा जो है वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अब ख़वातीन व हज़रात, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अप्रैल के अंदर जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया। जो इंसाफ करने वाले इदारे थे उनको खामोश करा दिया गया, उनके पर काट दिए गए। जो इंसाफ करने वाले लोग थे और जो एहतसाब करने वाले लोग थे उनको अपोजिशन में बिठा दिया गया और जो खुद मुल्ज़िम थे वो अपने ही केसेस के मुनसिफ बन बैठे। नैब के पर काट दिए गए। ये NRO2 मुकम्मल किस तरीके से हुआ? आपको पता है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ।
हुकूमत का तख्ता पलटा गया। पाकिस्तान की मुंतखब की हुई हुकूमत और मुंतखब की हुई पार्लियामेंट के ज़रिए मुंतखब किए हुए वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेजा गया। 155 सीटों वाले जो प्राइम मिनिस्टर को घर भेजकर 84 सीटों वाले एक शख्स को जो पाकिस्तान में उस दिन जिस दिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना उस दिन उस पर FIA की तरफ से और एहतसाब अदालत के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। उसके बाद NRO 2 के अंदर और क्या शामिल रहा मैं आपको बता देता हूँ। ओवरसीज़ का जो वोटिंग का राइट है वो ख़त्म किया गया। पाकिस्तान में जैली और फरसूदा किस्म के वोट डालने के लिए EVM के निज़ाम को ख़त्म किया गया। फिर नैब के केसेस के अंदर अमेंडमेंट्स की गई, नैब के केसेस को ख़त्म किया गया, नैब के पर काटे गए। उसके बाद जनाब वाली एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर जनाब वाला मरियम नवाज शरीफ साहबा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। फिर उनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया और पासपोर्ट वापस करने के बाद जनाब उनको बाइज़्ज़त तरीके से बड़े वालहाना इस्तकबाल के साथ ख़वातीन हज़रात उनको जनाब वाला लंदन पहुंचाया गया। और फिर लंदन पहुंचाने के बाद आज मीडिया के कुछ लोग गए और वहां पर जाकर नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है जो कि आज 4 बजे आज पाकिस्तान की सेंसरशिप वाले मीडिया चैनल्स के ऊपर आज एक इश्तियारी और मफरूर मुलज़म का जो है इंटरव्यू वो आज चलाया जाएगा। ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान के अंदर 1 मिनट में ये गेम तब्दील क्यों हो जाती है। एज अ कौम हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या पत्ता खेला जाता है कि एक दिन में रात को आप सोते हैं कुछ सोकर जाते हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर अगले दिन कुछ और हुआ होता है। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बताया गया, पूरी पाकिस्तानी कौम को एस्टैब्लिशमेंट ने बताया कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा। और आज फिर उन्हीं लोगों के साथ अपनी पींगें बढ़ाई जा रही हैं, उन्हीं लोगों के साथ अपनी पींगें डेवलप की जा रही हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? आप सबको पता है कि जो खून के रिश्ते होते हैं ख़वातीन हज़रात वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान चोली दामन का साथ है और ये खून का रिश्ता है। आपको पता है जब सगे भाई दो आपस में लड़ते हैं तो कोशिश होती है कि जो साथ वाले हमसाये होते हैं, जो अपनी बरादरी के लोग भी होते हैं, जो रिश्तेदार लोग होते हैं, वो सुलह सफाई कराने की कोशिश तो करते हैं लेकिन किसी भाई के साथ दूसरे भाई के अगेंस्ट पार्टी बनकर खड़े नहीं होते। यही बात इमरान खान साहब को समझाई गई कि अगर आपने भी इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान में हुकूमत करनी है तो आप अपने बलबूते पे आए। एस्टैब्लिशमेंट को आप हरगिज अपना ना समझे, ये तो दूध के घड़े हैं, इनको कभी भी किसी भी वक्त नून लीग के साथ दोबारा मिलता हुआ देखा जा सकता है। और यही बात इमरान खान साहब ने नहीं मानी और उसका खमियाजा जो है वो आज भुगत रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के साथ के दरमियान भी मुस्लिम लीग नून के साथ भी एक चोली दामन का बहन भाइयों वाला और आपस में जनाबे वाली फैमिली रिलेशनशिप है, खून का रिश्ता है। इसके अंदर दरार तो आ सकती है लेकिन ये टूट नहीं सकता। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर हिसाब बराबर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ NRO 2 मुकम्मल करके पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट एलीट माफियाज को जो है वो बरीउज़िम्मा करार दे दिया गया, अदालत से उनको बाइज़्ज़त बरी करार दे दिया गया। दूसरी तरफ से ख़वातीन हज़रात हिसाब बराबर करने के लिए जो है वो आपको पता है FIA इस वक्त गिरफ्तारियां कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी करता धरता लोग हैं उनको उठा रही है। FIA जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर एक पूरी कोशिश की जा रही है और ये बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा परेशान कुन है। इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग की जो फाइनेंस लाइन है ना उसको किसी न किसी तरीके काट दिया जाए और मुस्तकबिल में ये फंड्स लेने और देने के मामले पर ये परेशान रहें और अपने माली मामला। आपको पता है बहुत बड़ी सियासी जमात है और सियासी जमात का अपना एक आपको पता है फंड रेजिंग का एक और फंड कलेक्ट करने का एक जरिया होता है और उसके बिहाफ पे ही एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को जो है वो सर्वाइव करती है। तो फाइनेंस लाइन इस वक्त काटने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ इस वजह से कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक्यूरेट तरीके से और प्रॉपर तरीके से जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत ना कर सके। इसके अलावा तोशा खाना केस, उसके अंदर आपको पता है वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नायल करवाने की कोशिश की जा रही है। वज़ायत तो मेरे ख्याल में ये लिखा हुआ है और फैसला ये महफूज है। अब सिचुएशन का और टाइम फ्रेम का, टाइम पीरियड का जो इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सूट करती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए बैन भी कर सकती है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करार भी दे सकती है। तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अब दूसरी तरफ आपको एक और अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह करते चलें। राना सनाउल्लाह साहब ने जनाबे वाला खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है
और एक सियासी जत्था जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना चाहता है। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल के अंदर हैं। तो इस वजह से जो है इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब, आप पूरे पाकिस्तानी कौम जानते हैं, राना साहब आप सिक्योरिटी के गंभीर होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ये जो आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम तर कैंडिडेट्स को आपने जो है वो डी सीट किया है जिनके बारे में आप समझते थे कि वो सबसे कम मार्जिन से जीते हुए हैं, और पीडीएम और उसकी मुल्का जमातों का ये ख्याल था कि हम इन स्पेसिफिक इलेक्शन के अंदर इन तमाम तर अरकान के इस्तीफे कबूल करके अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो ये सीटें हमें वापस मिल सकती हैं, और मुस्तकबिल में ये 10 सीटें हमारे साथ हमें जो है वो हमारे साथ ऐड हो जाती हैं। तो जो साथ इत्तेहादी और एलाइज पार्टीज़ हैं, जैसे कि बाप पार्टी है, MQM है और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये पार्टीज़ कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें छोड़ जाती हैं तो हमें जो है वो किसी भी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा ना हो। अब इस बात का इनको पता नहीं था कि इमरान खान हर तरफ अपने चारों पत्ते जो है वो मेज़ पे सजा के रखेगा। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे इमरान खान हमें चारों शान चित करेगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की स्ट्रैटेजी की वजह से ये इलेक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट ने, ISI ने और पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर हल्के जो हैं वो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि इन इलेक्शंस के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और ये PDM की हुकूमत की जो इस वक्त ताबूत है उसके अंदर आखिरी कील साबित होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब की क्या जुर्रत है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहे कि जनाब आप इलेक्शन जो है वो ख़त्म कर दें, आप ना करवाएं। ये फैसले कहीं और से होते हैं, ये जो लोग फैसले करते हैं वो आप सबको पता है। ये फैसला जो है वही कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। आपको पता है मैसिव किस्म की रिगिंग की नहीं जा सकती, जो बैलेट बॉक्स हैं वो उनको अब चेंज किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब स्पेसिफिक हलकों के अंदर आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित भी किया पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कि उन्होंने बड़े लेवल पर जो है प्लान्ड जो रिगिंग होती है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होने से बचा लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप किया। और अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन का भी नहीं है, ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब का भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो है वो एक रखा हुआ जनाबे वाली एक शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाबे वाला मुख्तदर हल्कों ने जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने खुद से अपनी चॉइस के मुताबिक दिया था, और उन्होंने ही फैसला करवाने के पाकिस्तान में इलेक्शन, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, वो कब होगा। बहरहाल जब कभी भी होगा इलेक्शन ही होगा, और पाकिस्तान के अंदर एक ना एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और PDM की जमातों को इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। और इलेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो अगर ये हुकूमत मुकम्मल हो भी जाती है तो भी कौन सी दूर है, अगले साल इलेक्शन में फिर भी आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।